गुड इवनिंग दोस्तों। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, जो हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए, जिसमें सीडीपी के नाम से 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण से पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। शुरू करते हैं सोशलाइजेशन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन क्या है? फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन समाजीकरण के क्या क्या गुण हैं? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने तरह की सोशलाइजेशन होते हैं, सोशलाइजेशन के प्रकार, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद इन सबको पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो प्रत्येक समाज जो होती है उसका एक रूल्स होते हैं, जीवन जीने के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, उसी के आधार पे हमारा समाज चलता है। तो एग्रीकल्चर क्लियरली demarcates the desirable and undesirable behavior in different social contents। यानी प्रत्येक जो सभ्यताएं होती है उसका एक अपना अलग सोशल सामाजिक कंटेंट होता है, जो उसके द्वारा ऐसा अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के व्यवहार करते होंगे। एक बात हुई। अब देखिए, कुछ लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं सोशलाइजेशन के बारे में। जैसे यहाँ देखिए, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या है कि आइडियोलॉजीज यानी अपने विचारों का, समाज के विचारों का एक नॉर्म है, मानक है, जिसे इंटरनलाइज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? द प्रोसेस functions at two different levels, one within the infant himself, या इन्फेंट यानी जो बच्चा है वह खुद के द्वारा समाजीकरण किया जाता है, विच इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड हिम। एक बच्चे के चारों तरफ जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू उसका समाजीकरण करता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसका सोशलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। यानी जब जन्म लेता है तो उसके चारों तरफ जो वस्तुएं होती है तो उसके द्वारा सोशलाइजेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है एंड द अदर फॉर्म आउटसाइड, जो उसके बाहर है, दैट इज एट द लेवल विच इंक्लूड्स पेरेंट्स, माता पिता, अदर फैमिली मेम्बर्स और उस परिवार के सदस्य एंड पीयर्स ईटीसी, यानी जो उसके संगी साथी हैं। तो इसके द्वारा उसके सोशलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के क्या क्या फीचर हैं। पहला पॉइंट देखिए, इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, यानी समाजीकरण क्या करता है? इनकलकेट करता है डिसिप्लिन, नियम कानून को। बेसिक जो आधारभूत, एक जीने के लिए आधारभूत फंडामेंटल कुछ रूल्स होते हैं उनको इनकलकेट करते हुए चलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, यानी समाजीकरण के द्वारा क्या होता है कि मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। जैसे ऐसा नहीं कि आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर दें, किसी भी तरह का किसी के साथ बिहेव कर सकते हैं, तो ये समाज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी समाजीकरण जो होता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। और फोर्थ पॉइंट है सोशलाइजेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सतत होती है, यानी ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देर इज मोर
ह्यूमैनिटी एमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसका कहने का मतलब क्या है, यह बहुत तेजी से ग्रोथ होता है यदि इट इज़ मोर ह्यूमैनिटी यानी मानवता एमंग द, जब ये बहुत अच्छे समाज के द्वारा विकसित किया जाता है तो यह बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। यानी जब अच्छे लोग होंगे आपके इन्वायरमेंट में तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समाजीकरण बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रकार। सोशलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बेसिकली यहाँ पर हम दो ही प्रकार के पढ़ेंगे मोटा मोटी। एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है और दूसरा एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण का मतलब बच्चा जब जन्म लेता है फैमिली में तो उसका जो परिवार होता है तो परिवार उसका पहला स्कूल होता है, पहला समाज होता है, जहाँ पर उसका प्रथम जो शिक्षिका या गुरु होता है उसकी मदर होती है। सेकेंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में शिक्षकों के द्वारा इंटरेक्ट करता है तो उसके द्वारा भी उसका समाजीकरण होता है, जिसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन यहाँ देखिए क्या है, takes place early in life as a child and adolescence। प्राइमरी सोशलाइजेशन प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, टेक्स प्लेस अर्ली इन लाइफ यानी चाइल्ड जब बच्चा जन्म लेता है एंड एडोलसेंस और वयस्क अवस्था में इसका विकास होता है। इन प्राइमरी सोशलाइजेशन आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ इज फर्स्ट कंसीव्ड, यानी उस बच्चे की पहचान एंड फॉर्म एंड लेटर स्ट्रेंथेंड बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी द्वितीयक समाजीकरण के द्वारा इसको मजबूत किया जाता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, जैसे पीछे भी हमने आप लोगों को बताया, refers to the socialization that take place throughout one's life both as a child and one encounters new groups and require additional socialization। यानी एक बच्चे का जब वह स्कूल में या अन्य लोगों के इंटरेक्शन में आता है तो वहाँ पर उसका किस तरह समाजीकरण किया जाता है। इट मस्ट डील विद एन ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल्फ एंड एन ऑलरेडी इंटरनलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, अब इसे प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा जा सकता है। जैसे देखें पहला है फैमिली, फैमिली आएगा प्राइमरी में, फैमिली किस में आएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, फैमिली आएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन में। फिर एजुकेशन शिक्षा, रिलीजियस यानी धर्म, धर्म भी कहीं ना कहीं हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रभावित करता है। फिर पीयर ग्रुप्स यानी संगी साथी जो होते हैं वो भी समाजीकरण का एक हिस्सा है। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक अवस्था जो होती है तो वो भी एक तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लीगल सिस्टम न्याय व्यवस्था, जो हमारे समाज में न्याय व्यवस्था है वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। लैंग्वेज भाषा, भाषा का बहुत अहम रोल होता है, जैसे हर एक कंट्री का अलग अलग भाषा होता है तो वहाँ का सभ्यता भी समाजीकरण भी अलग अलग ढंग से होता है। फिर है मीडिया, यानी मीडिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाजीकरण में, जो सेकेंडरी में आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व दियर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे आल्सो हेल्प इन। टीचर आर एडवाइज
अध्यापक को यह सलाह दी जाती है टू इन्वॉल्व होने के लिए देयर लर्नर्स, सिखाने वालों को, इन ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी एक ग्रुप में एक्टिविटी कराया जाए, बिकॉज क्योंकि बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे आल्सो हेल्प इन, क्योंकि वे केवल एक्टिविटी के अलावा ही और क्या विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोशलाइजेशन, सेकेंड है एनेक्जिटी, सी है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट और डी है एग्रीगेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन। देखिए ग्रुप एक्टिविटी से क्या डेवलप होता है बच्चे के अंदर, सोशलाइजेशन की एक भावना विकसित होती है, समाजीकरण की एक भावना विकसित होती है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का कौन सा एक निष्क्रिय एजेंसी है, यानी द्वितीयक है, गौड़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ क्लब, यानी जिम वगैरह हो गया, फैमिली, परिवार, पब्लिक लाइब्रेरी, और डी ऑप्शन इको क्लब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी, सामाजिक पुस्तकालय। देखिए लाइब्रेरी क्या है, वहाँ पर पुस्तक के द्वारा बच्चा क्या करता है, नॉलेज लेता है, तो उसके थ्रू समाजीकरण हो रहा है। बट यहाँ जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, यहाँ वो खुद से सीख रहा है। फैमिली हो गया, फैमिली के द्वारा वो कुछ ना कुछ सीख रहा है खुद से। इको क्लब हो गया, यहाँ भी वो खुद से सीख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। थर्ड क्वेश्चन है जेंडर इज ए, जेंडर लिंग क्या है। बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, सी है, बी है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, सी है इनेट क्वालिटी, डी है सोशल कंस्ट्रक्ट। बताइए लिंग क्या। तो लिंग की बात करें बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, उसका बायोलॉजिकल पहचान है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, या इनेट क्वालिटी है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट है। देखिए इसका राइट आंसर है क्या, सोशल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर बायोलॉजिकल एंटिटी इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये अपना एक विचार है कि जेंडर के ही द्वारा फिक्स होता है कि लड़का है कि लड़की है। तो एक एक धारणा बच्चे को आइडेंटिटी पहचान बनाई जाती है कि ये आपका क्या है, कि आप लड़का हो, आप लड़की हो। जेंडर के बेस पे उसको ये चीज़ बताया जाता है कि आप लड़का हो तो इस तरह व्यवहार करना चाहिए, लड़की हो तो इस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा। अगर यहाँ पूछता हमसे सेक्स, तो यहाँ क्या हो जाता, इसका आंसर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, वो क्या है, बायोलॉजिकल पहचान हो जाता है। लेकिन यहाँ जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर और सेक्स में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश इन ए सोसाइटी, एडजस्टमेंट, एसिमिलेशन, लर्निंग, ग्रोइंग। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो समाज में किस नाम से जाना जाता है। एडजस्टमेंट, यानी हम एडजस्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन, एक समूहीकरण कर रहे हैं। लर्निंग, सीख रहे हैं। ग्रोइंग, कुछ विकास कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एसिमिलेशन। पहले एक स्कीमा बनता है, आप लोगों ने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा पहले कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो कोई किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक स्कीम बनता है, स्कीम से स्कीमा बनता है, फिर स्कीमा से उसके बारे में एक धारणा बनती है जिसे एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज ए, द प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, टेम्परेरी, शॉर्ट पीरियड, डिसकॉन्टिन्यूअस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी हमने पीछे चर्चा किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग यानी कॉन्टिन्यूअस। सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है,
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इवन कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि जन्म से पहले यानी गर्भावस्था से मृत्यु तक ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है।